झारखंड के इन इलाकों से जमकर हो रही है पशु तस्करी। 25 करोड़ से अधिक का होता है कारोबार। संताल परगना की 3-4 बड़ी हाटों से पशुधन की खरीद बिक्री हो रही है। देवघर के मोहनपुर व सिमरमौड़, पाकुड़ के हिरनपुर तथा दुमका के सप्ताह में अलग अलग दिन पशुओं की हाट लगती है। इन हाटों से हर सप्ताह करीब 25 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। संताल परगना की इन हाटों से खरीद के बाद पशु की तस्करी बांग्लादेश के 7 लाख, बिहार के अररिया व कासिमगंज के लाइसेंसी बुचड़खानों तक होती है। पशु के कारोबार का सिंडिकेट पश्चिम बंगाल व बिहार, झारखंड के कई जिलों तक फैला है। संथाल परगना के गंगा नदी में बहाकर बांग्लादेश तक पशुओं को भेजा जा रहा है। पशु का अवैध कारोबार का कनेक्शन बिहार, झारखंड व बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक है। बिहार का साझा व बरबीघा के घाट से छोटे छोटे पशु व्यापारी गाय, बैल व बछड़ों को खरीदकर पैदल गांव से रास्ते मोहनपुर हाट तक पहुंचाते हैं। मोहनपुर हाट में मंगलवार रात ही पशुओं की हाट लग जाती है। सिमरामौड़ हाट में भी गिरिडीह व मधुपुर इलाके में भी पहुंच जाती है। बेनेडी गोलीकांड में मृतकों की पत्नियों ने न्याय नहीं मिलने पर बच्चों के साथ आत्मदाह की दी चेतावनी। धनबाद जिले के बाघमारा थाना अंतर्गत बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के बेनीडीह गोलीकांड में मारे गए मृतकों के पत्नियों ने बच्चों के साथ आत्मदाह की धमकी दी। इन लोगों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषियों को बचाने का आरोप लगाया। घटना के 40वें दिन घटनास्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए मृतकों की पत्नियों ने कहा कि पुलिस मुआवजा दिलाने के नाम पर बरगला रही है। वही दोषियों को बचाते हुए केवल सीआईएसएफ के खिलाफ मामला दर्ज किया, अवैध डिपो संचालकों के नाम पर केस होने नहीं दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो बच्चों के साथ आत्मदाह कर लेंगे। समेत शिखर की पवित्रता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहा है जैन समाज। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जैन समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने को लेकर जैन समाज आंदोलित है। इसे लेकर देश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। जैन समाज की मांग है कि समेत शिखर जी पवित्रता को बनाए रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का अपना फैसला वापस लेना चाहिए। सरकार के इस फैसले से जैन समाज की भावना आहत हुई है। इसे लेकर दिल्ली के ऋषभ विहार जैन मंदिर में 26 दिसंबर से जैन समेत शिखर बचाओ आंदोलन कर रहा है। इसमें 2 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसके साथ जैन समाज के सैकड़ों लोग इस आमरण अनशन के साथ खड़े दिखते हैं। संजय जैन के साथ ही रुचि जैन भी आमरण अनशन कर रही है। बिना अन्न जल के अनशन के कारण रुचि जैन की सेहत खराब हो गई है। विश्व जैन समाज के उपाध्यक्ष यश जैन का कहना है कि हमें सरकार की ओर से आश्वासन नहीं, ठोस परिणाम चाहिए। केंद्र सरकार नोटिफिकेशन को वापस ले या फिर उसमें संशोधन कर समेत शिखर की पवित्रता को सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि समेत शिखर की पवित्रता और पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरा जैन समाज प्रयासरत है। आदिवासी भी प्रकृति के पूजक होते हैं। ऐसे में आदिवासी और जैन समाज मिलकर समेत शिखर की पवित्रता को बचाए रखना चाहते हैं। विवादों के घेरे में झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने वाला आयोग कर्मियों पर लग रहे वसूल का आरोप। वर्तमान गठबंधन वाली सरकार के लिए झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान व पेंशन देने का एजेंडा पहली सूची में है। इसके लिए झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का गठन हुआ। अब आंदोलनकारियों को सम्मान देने वाला ही विवादों के घेरे में है। सेना निवृत्त पुलिस अधिकारी दुर्गा उरांव के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग में 20 पुलिसकर्मी आयोग के कामकाज व आंदोलनकारियों की ओर से आने वाले आवेदनों को जांच के लिए प्रतिनियुक्त किए गए। अब रांची जिला बल के एएसआई चौधरी राघवेंद्र राय पर पैसे वसूल के आरोप लग रहे हैं। WHO ने चीन को लगाई फटकार, कहा बिना छिपाए साझा करे कोरोना के सही आंकड़े। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन को कड़ी फटकार लगाई है और कोरोना वायरस के सही आंकड़े साझा करने के लिए कहा है। दरअसल WHO ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की।
चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने ऑनलाइन बैठक के बाद एक बयान में कहा कि चीनी अधिकारियों और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों ने कोविड-19 की मौजूदा स्थिति, उपचार और टीकाकरण पर उपचारों का आदान प्रदान किया। बीसीसी पेपर लीक मामले में बिहार जिले के बाढ़ से एक गिरफ्तार, प्रश्न पत्र व उत्तर पुस्तिका बरामद। बीएसएससी द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तर की परीक्षा में पुलिस के एक और आरोपित को बाढ़ से गिरफ्तार किया गया। उसके पास से कुछ प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की बरामदगी की गई है। गुरुवार की देर रात खगड़िया जिले के चित्रगुप्त थाना क्षेत्र की पुलिस ने बाढ़ पुलिस के सहयोग से भटगांव में छापेमारी की। यहां से विवेकानंद को घर से गिरफ्तार कर लिया। विवेकानंद के घर के बगल में पुआल की ढेर से पुलिस ने प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका की बरामदगी कर ली। सुल्तानगंज में बहेगी निर्मल गंगा, 63.51 करोड़ की लागत से बना सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू। सुल्तानगंज में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गया। अब गंगा में नाली का गंदा पानी नहीं गिरेगा। प्रखंड मुख्यालय में बने 10 एमएलटी का एसटीपी में पूरा कार्य कंप्यूटरीकृत है। नव क्षेत्र के सभी नाले के पानी को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के शुद्ध कर खेती के उपयोग में लाया जाएगा। 2017 के अगस्त में नमामि गंगे योजना में काम की स्वीकृति मिली थी। 17 फरवरी 2019 में पीएम ने शिलान्यास किया था। अक्टूबर से प्लांट चालू हो गया है। प्लांट के प्रोजेक्ट मैनेजर ओंकर झा ने बताया कि मेंटेनेंस का काम करना है। 15 साल तक मेंटेनेंस का कार्य होगा। 2037 सितंबर तक मेंटेनेंस का काम होना है। अमृत भारत स्टेशन योजना की जल्द करेगा शुरुआत। यात्रियों को नए साल में मिलेगी ये सुविधा। भारतीय रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना नाम से स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना है। संरक्षण के अनुसार दीर्घकालिक मास्टर प्लान तैयार करने और मास्टर प्लान के तत्वों के कार्यान्वयन पर आधारित है। इसका उद्देश्य स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना, न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं एमईए सहित सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न में मास्टर प्लान का कार्यान्वयन करना है। लंबी अवधि के समय में स्टेशन पर रूफ प्लाजा और शहर के केंद्रों के निर्माण का लक्ष्य है। झारखंड की बेटी ने किया कमाल। इस महिला एथलीट ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पाई जगह। आर्थिक व पारिवारिक परेशानियों और सुविधाओं व संसाधनों की कमी को दरकिनार करते हुए झारखंड के एथलीट खिलाड़ी लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। गुमला जिला की आशा किरण बारला भी इन्हीं में से एक है। इनका चयन एथलीट्स के सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स के लिए किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यह कैंप बेंगलुरु में 23 नवंबर 2022 से आयोजित किया जा रहा है, जो 31 मार्च 2023 तक चलेगा।